अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। इमरान खान साहब ने 6 दिन की डेडलाइन दी है इस हकूमत को, लेकिन हमने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है और 30 रुपये का इजाफ़ा किया है। तकरीबन 180 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में यह पेट्रोल की कीमत हो जाएगी 1 लीटर की। कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी हैं। एक आपको बता दूं कि कल जो हमने देखा इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए केपी से और फिर पूरे पाकिस्तान से लोग निकले, उस हवाले से बात करनी है कि क्या मैंने उस ग्राउंड में डी चौक पर देखा जो सूरत हाल थी, वो बताना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी ही बात करूँगा उस हवाले से। ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कौम नहीं निकली, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने वहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों को देखा, लाखों की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। डी चौक पर जब इमरान खान साहब आए तो वो तादाद कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। ये मैं बिल्कुल आपको वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से शेल्स गिराए जा रहे थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे धरने, बहुत सारे एहतजाज कवर किए हैं। मैंने TLP का एहतजाज भी देखा है, वो भी मैंने ग्राउंड में जाके कवर किया था। लेकिन इस तरह की बदतरीन शेलिंग मैंने आज तक नहीं देखी थी। ख़ास तौर पे डी चौक के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में शेल्स फेंकना, ये जो जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया शेल्स को, वो भी थक गए, लेकिन जो खाने वाले थे उनके हौसले नहीं टूटे थे। वो मैं देख रहा था कि लोग परवाह किए बग़ैर अपनी जानों की। और इमरान खान साहब ने ये कहा कि मम्मी डैडी जो हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है कि हम मम्मी डैडी लोगों की पार्टीज़ हैं और लोग जो हैं वो एहतजाज नहीं कर सकते, उन लोगों को मैंने शेल्स खाते देखा और वहाँ पे सांस नहीं लिया जा रहा था। इतना जहरीला केमिकल था और ये केमिकल नया इस्तेमाल हुआ है। ये जो शेल्स थे ये कह रहे थे कि पुराने इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन मैंने देखे हैं ये बिल्कुल नई खेप थी। ये खेप पता नहीं किस मुल्क से मंगवाई गई है, लेकिन ये बहुत जहरीले थे। वो जो पुराने एक्सपायर थे जितने भी शेल्स, वो इस्तेमाल हो चुके हैं, बहुत सारे इस्तेमाल हो चुके हैं। इतने धरने आए हैं, इतने एहतजाज हुए हैं, वो सब लग चुके थे। ये नई खेप आई थी और इतनी जहरीली थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। आंखों से आंसू आते थे, मुंह से पानी आने शुरू हो जाता था, इतनी जलन होती थी कि मैंने ये बात की है, मुझे वही फीलिंग आनी शुरू हो गई जो वहाँ पे नहीं सांस लिया जा रहा था। लेकिन लोगों ने बड़ी तादाद में मार्च किया, खड़े रहे, डटे रहे। पंजाब की क़यादत जो है वो नाकामी निकली, लेकिन यह है कि KP के और इधर से जो अली अमीन गंडापुर हैं, इन्होंने बड़ा तगड़ा जो है वो काम दिखाया, रुकावटें तोड़ कर आ गए और वो वहाँ पे पहुँचे। लेकिन जो मैंने वहाँ पे मनाज़र देखे वो नाकाबिले बयां हैं। लेकिन जिस दलेरी के साथ इन जवानों ने, इन ख़वातीन ने, बच्चों ने मुकाबला किया शेलिंग का, वो लायक तहसीन है। वो मैं कभी नहीं भूल सकता कि एक ऐसी पार्टी जिसके ऊपर छाप थी कि ये मम्मी डैडी लोगों की पार्टी है, उन लोगों ने जिस बहादुरी के साथ इस शेलिंग का मुकाबला किया, कोई सियासी पार्टी नहीं कर सकती। और इतनी बदतरीन शेलिंग किसी भी पार्टी पर नहीं हुई थी। ये मैं क्योंकि रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था, लोगों ने बात भी की होगी, लेकिन ये है कि हम वहाँ पे ग्राउंड में मौजूद थे, देख रहे थे। जो चीज़ें हमने देखी वो बताई नहीं जा सकती। एक तो ये बात। दूसरी बात यह, इमरान खान साहब ने 6 दिन का जो अल्टीमेटम दिया, उसके ऊपर बहुत सारी क्या सराइयाँ चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि आर्मी चीफ़ ने गारंटी दे दी है, कोई कह रहा है शाह सलमान ने, मोहम्मद बिन सलमान ने गारंटी दी है, कोई कह रहे हैं तुर्क सदर अर्दवान ने गारंटी दी है, और कोई कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया ने दी है, और कोई कह रहे हैं कि पेशावर ने दी है, और इस तरह से कोई कह रहा है कि टॉप रैंक के जर्नलिस्ट के जो जनरल्स हैं उन्होंने नहीं दी, नीचे जो लोग हैं उन्होंने दे दिया है, और पता नहीं बला 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 जितनी भी बातें हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मेरे तक पहुंची और मुझे पता है, वो ये है कि एक KP से जहाज़ उड़ा था और वो इस्लामाबाद में लैंड किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसमें रहनुमा थे, मुलाकातें हुई थी और उनकी बाकायदा बातचीत भी चल रही थी। हुकूमत के साथ भी नेगोशिएशन चल रही थी और हुकूमत को कहा जा रहा था कि आप डेट दें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि राब्ते नहीं होते, राब्ते होते हैं और राब्ते चल रहे होते हैं। और हाँ, ये अलग बात है कि उस राब्तों के दौरान किसी एक बात में मुत्तफ़िक हुआ गया या नहीं हुआ, ये अलग बात है। आप हुकूमत अपनी तरफ से कहे कि हमसे मुज़ाकरात करने के लिए आए, हमसे भीख मांग रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि हुकूमत खुद बुलाती है।
उन्होंने अपोजिशन से नेगोशिएशन करनी होती है, बातचीत करनी होती है, और अपोजिशन भी डायलॉग को तरजीह देती है। इसके अलावा पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते चल रहे थे, लेकिन एक जो चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब इस हुकूमत को अब चलने नहीं देंगे। ये 6 दिन का जो अल्टीमेटम है ये इनके ऊपर भारी तो होगा, लेकिन साथ में ही एक दो चीज़ें और हैं। देखिए, IMF से मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब इसके ऊपर लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो हुकूमत पूरी ही अपनी मदद करने जा रही है। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं और उसके अलावा तरमीम कर दी हैं ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से, इलेक्शन तरमीम एक्ट की कर दी है इन्होंने, और इसके अलावा नैब की तरमीम की हैं। तो ये हुकूमत जो है ये तो अपने पूरी मदद करने जा रही है, नैब को भी ख़त्म करने जा रही है, नैब को भी इन्होंने बिल्कुल एक फुसफुसी बना दिया है। इसके अलावा और तरमीम की जा रही हैं और ये हुकूमत जाने वाली नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी बात है कि इमरान खान साहब ने जो भी फ़ैसला लिया है वो किसी बल पे लिया है या किसी सोच के तहत लिया है। वो शख्स ये नहीं है कि अगर उसके साथ हाथ हो गया है या उनको ट्रैप कर लिया गया है, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएगा। वो दोबारा इस्लामाबाद में एक कॉल के ज़रिए आ सकता है। इस दफ़ा रास्ते बंद हुए थे, लोगों को बड़ा बुरी तरीके से रोका गया था, और तारीख़ में इस तरह नहीं रोका गया जिस तरह से इस दफ़ा इस तहरीक को रोकने के लिए लोगों ने और इंतज़ामिया ने अपना पूरा ज़ोर लगाया। ये वाकई इतना बताया नहीं जा सकता। एक तो ये बात, दूसरी ये है कि जो इमरान खान साहब के हवाले से हम तक खबर है कि ये 6 दिनों बाद इलेक्शन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 दिनों बाद तो नहीं बिल्कुल भी ये ऐलान करेंगे, लेकिन ये जो IMF के साथ डील होने जा रही है और ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं, ये जो चीज़ें सामने हमारी आई हैं, ये हुकूमत के लिए बड़ा मसला करेगी। इमरान खान साहब 6 दिनों के बाद फिर एक नई कॉल देंगे या एहतजाज करेंगे, फिर आगे लेके चलेंगे, तो ये मामला इस जून तक ही रहेगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये जून जो है ये हुकूमत के लिए बड़ा भारी साबित होगा, और कहा यह जा रहा है कि बजट के लिए चीज़ें जो हैं वो सही की जाएंगी, उसके बाद ये हुकूमत छोड़ दी जाएगी। नवाज शरीफ भी यही कह रहा है कि हुकूमत छोड़ दी जाए। आप देखें, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो इसहाक डार ने लंदन से कह दिया जनाब हम तो इसको मानते नहीं हैं, ये रिफ्यूज़ किया जाए। ये जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, ये जो मईशत का भट्टा बैठेगा, ये आपके सामने ही है। ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। लोगों ने शोर करना है, लोड शेडिंग अब दोबारा शुरू हो गई है, कुछ दिनों के लिए कम हुई थी लेकिन फिर ढल्ले के साथ की जा रही है। अब ये है कि इमरान खान साहब के साथ तो बात की है, उन्हें यकीन दहानी भी कराई है, और लॉन्ग मार्च ऐसे मुलतवी नहीं हुआ। बाकायदा पूरी जो कहता है ना कि एक अच्छे तरीके से इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आप लॉन्ग मार्च मुलतवी करें, हम आपको इलेक्शन लेकर देंगे, आपका मुतालबा है। लेकिन इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, ऑप्शन इमरान खान साहब के पास खुले हैं। वो नाम ले सकते हैं लोगों के, वो सड़कों पर दोबारा आ सकते हैं। तो ये अभी मामला टला नहीं है। जो इमरान खान साहब के साथ कमिटमेंट की है, अगर उसके ऊपर लोग पूरा नहीं उतरेंगे तो इमरान खान साहब के पास बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। लेकिन इस वक्त ये है सूरत हाल कि इमरान खान साहब को कमिटमेंट तो कराई है, और कराई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही है। ये बात नहीं है कि कहें कि जनाब वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। ये सब बेकार सी बातें हैं। अब कहा जा रहा है कि जी मोहम्मद बिन सलमान ने जनाब ये कमिटमेंट करा दी है। 2 जून को अगर ना सामने तहलील हुई फिर क्या होगा? 10 जून तक भी ना हुई फिर क्या होगा? कि इमरान खान साहब उनकी बात को परे मार दिया है। ऐसा नहीं है। देखें, पाकिस्तान के कोई भी मुल्क जो है वो देखता है सारी चीज़ें, वो कुछ हद तक तो कर सकते हैं। कमिटमेंट लेकर देना और देना, ये सब कुछ पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। दूसरे मुल्कों के ऊपर आप जी फुलझड़ियाँ चला दें, उनको बीच में इन्वॉल्व कर लें, ये कर लें, वो कर लें, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। बहरहाल आप करते हो, आप ये वाला चूरन ख़रीदना चाहते हो, इसके ऊपर यकीन करना चाहते हो, आप करें, आपका राइट है। लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अथेंटिक और रियलिटी के करीब बात की जाए, जो सही हो। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो इस वक्त जो इमरान खान साहब ने धरना ख़ास तौर पर ख़त्म किया, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। उनका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस वक्त उनको बैठने नहीं दिया जा रहा था और ना ही दिया जाता। हर तरह से उनको घेर लिया था, लोग बहुत थे, और ये क्या होता है, लड़ाई हो जाती, खून की नदियाँ बह जाती। इमरान खान साहब के आने के बाद लोग मुश्तिल हो जाने थे, लोगों ने बहुत कुछ कर देना था। इमरान खान साहब ने एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का सबूत दिया, क्योंकि वो जो क्राउड था वो इमरान खान साहब के आने से पहले बिल्कुल डाउन था थोड़ा, लेकिन जैसे ही वो सुबह आए तो इतना चार्ज हो गया कि वो ऐसे था कि अभी ये सारी जो सामने गाड़ियां हैं या कंटेनर्स हैं उड़ा के रख देंगे। और उड़ाया उन्होंने, वो पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गए थे।
कुछ कारकुन जो थे वो जज्बाती वो पहुंच गए थे। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा एक पत्ता खेला। जब देखें माहौल साजगार होता है, वो आपको ऑनर दे के गया है, वो आपकी बात का रिगार्ड करके गया है, वो चुप करके चला गया है, उसकी भी बात को अब रिगार्ड दिया जाएगा। वो जो मुतालबा कर रहा है उसके ऊपर मनवान अमल होगा। लेकिन हम ये जून का महीना देख रहे हैं, यहाँ पे बात बन सकती है कि ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी और नए इलेक्शन का ऐलान भी हो जाएगा, इंटर्म सेटअप आ जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, इसको आप बाई करने से इज्तनाब करें। आप देखें कि रियलिटी के करीब बात करें। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी तो फिर ये तैयब एर्दोगान, मोहम्मद बिन सलमान क्यों नहीं बोलते ना, कहते कि जनाब ये हो रही है। ये सब कुछ बातें हैं और इस तरह से ड्रामेबाजी हैं वो जो लोगों को बताई जाती हैं और लोग इसको ख़रीद भी लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वही दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।